अब जब झगड़ा ज्यादा बड़ा तो लोगों ने कहा काहे सवेरे सवेरे झगड़ते हो। श्यामू बोला रामू से पूछो, हमने दिया। रामू से कहा तो रामू ने कहा मैं तो सत्य के अलावा कुछ बोलते ही, कसम कसम से और सही कहूंगा, बोलो। तो रामू ने कहा कि चाहे जिसकी कसम ले लो, हम सब की कसम खाकर ये कहते हैं कि जैसे हमने 10 का नोट हलवाई जी को दिया, ऐसे श्यामू ने भी 10 का नोट हलवाई, मतलब ना हमने दिया न इसने। तो बोलो सत्य बोलना है कि नहीं। अब सती माता गलत है कि सही, इसका उत्तर मानस में बोलो। इसको लेकर बड़ी बड़ी व्याख्याएं, कुछ लोग निंदनीय पक्ष, कुछ लोग वंदनीय पक्ष। लेकिन एक दिन श्री रामचरितमानस पढ़ते समय मुझे वो पंक्ति याद आती, स्मरण है। ये उत्तर कैसे, याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया मुनि भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य मुनि पर विवेकी भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया और कहा कि महाराज हमें बड़ा संशय है और गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, होए न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। ये हमें राम जी समझ में नहीं आती है। तो एक राम जी की कहानी तो सब जानते, उनमें कोई खास विशेषता तो दिखती नहीं, राग और रोष ही दिखते हैं। प्रिया के प्रति राग, प्रिया हरण करने वाले के प्रति रोष। काम और क्रोध यही, नारी विरह दुख लयो अपारा अभयो रोष रन रावण मारा। और एक वेदा में जिनका नाम शंकर जी जपते हैं तो वो कोई और है, ये कोई और है। हमें बड़ा संशय है और आपके सामने इसलिए साफ साफ बात कही क्योंकि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। तो याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, क्या कह रहे हो, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। हाँ, तब बोले वही तो कर रहे हो, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, वही तो कर रहे हो। एक और गुरु कह रहे हो, दूसरी ओर कपट कर रहे हो, और कपट नहीं करना चाहिए। क्या हम कपट कहाँ कर रहे, कहाँ कर रहे। चतुराई तुम्हारा में जान, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम राम जी के भक्त हो, तुम्हें राम जी के चरित्र में इतना भी संशय नहीं, पर संशय करने का नाटक किया है ताकि राम कथा सुनने को मिले। अब आप इस सूत्र को बड़े ध्यान में रखना। तो भरद्वाज जी को संशय तो नहीं है, ये है नहीं है, पर उन्होंने तो इसलिए संशय का नाटक किया ताकि राम कथा जगत को मिल सके, यही बात है। अब तो भरद्वाज जी तो निर्दोष है, इनमें संशय है नहीं है, क्यों महाराज, नहीं है। अच्छा, पर वहीं पर उत्तर है। याज्ञवल्क्य जी बोले भरद्वाज जैसे तुम्हें संशय नहीं है, पर संशय का नाटक इसलिए कर रहे हो क्योंकि जगत को राम कथा मिले, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे। इसका मतलब रामू की बात सही है कि जैसे हमने 10 का नोट दिया, ऐसे श्यामू ने भी 10 का नोट दिया, मतलब न उसने दिया न उसने। तो याज्ञवल्क्य जी कहते ऐसे ही संशय कीन भवानी, तो न भरद्वाज जी को संशय है न भवानी माता को संशय है। ये दोनों की लीला है ताकि जगत को राम कथा मिल सके। और सती जी ने यह लीला क्यों की, राम लीला हो रही और राम जी गिर जा सुनो राम के।
अब लीला में जिसको जो भूमिका मिले वही तो पाठ करे। एक आदमी बोला एक बात हमें समझ नहीं आती। हमने कहा क्या? बोले राम जी ने मारीच को मार दिया, तो मारीच तो खल है, खल बोल तुरंत फिरे रघुवीरा। तो एक तरफ तो उसे खल समझ के बाण से मार देते हैं, और दूसरी तरफ मुनि दुर्लभ गति दीन सुजान, तो खल को मुनि दुर्लभ गति, ये बात समझ में नहीं आई। अरे हमने कहा इसको इस तरह समझे भी राम जी की लीला है। लीला क्या मतलब? हमने कहा कोई राम जी की लीला में रावण का अभिनय करे, राक्षस का अभिनय करे, तो मंच पे तो उसे बाण से मारते हैं, और पर्दे के पीछे उसे फीस देते हैं कि नहीं, पारिश्रमिक। क्या बात है, क्या अभिनय किया, इन्हें 100 रुपया ज्यादा देते। क्यों देते हैं? क्योंकि उसने अभिनय किया है, और तो अभिनय की भूमिका में उसे दंड दिया जाता है, लेकिन अभिनय कमाल का कर दे तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। इसी तरह यह राम जी की लीला है। मारी खल है नहीं, खल का अभिनय किया, और इसीलिए पर्दे के पीछे मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। इसलिए भैया ये जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से, हर इच्छा भावी बलवाना। कैकेयी माता भी भावी और भवितव्य था। क्यों? भगवान की इच्छा थी लोक कल्याण, और जब लोक कल्याण हुआ तब भगवान विभीषण जी से कहते क्या तो रावण भी मर गया। विभीषण जी ने कहा कुछ दिन विश्राम करो। राम जी कहते हैं भरत दशा सुमिरत मोई निमिष कल्प समझा। अच्छा यहाँ एक बात मैं आपको बताऊं, राम जी ने धनुष बाण उठाया, बाण चलाया, कर्म किया, सत्कर्म किया, पुरुषार्थ किया, और भरत जी ने अयोध्या में रहकर राम राम किया, राज्य काज देखते हुए राम राम किया। मुझे लगता है ये दो ही तो दुनिया है, एक भीतर की दुनिया और एक बाहर की दुनिया। और राम जी का पवित्र चरित्र, पवित्र कर्म, इसका अर्थ है कि बाहर की दुनिया पवित्र चरित्र से बदलती है, बाहर की दुनिया कर्म योग से बदलती है, और भीतर की दुनिया भाव से बदलती है, प्रेम से बदलती है। इसलिए अयोध्या में भरत जी और बाहर राम जी का धनुष बाण, और या यूं कहो कि भीतर भरत जी